बिलिंग और एस्टिमेशन के 10th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में मैं आपको कंपाउंड वॉल का क्वांटिटी निकालना बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो समझने में। तो सबसे पहले हम एक्सकेवेशन करते हैं कंपाउंड वॉल के लिए, फिर सैंड फिलिंग, उसके बाद फिर सैंड फिलिंग के बाद हम करते हैं ब्रिक का सोलिंग। ये 75 mm थिकनेस का रहता है और इसको हम लोग मीटर स्क्वायर्स में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग पीसीसी करते हैं, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, जो कि 100 mm थिकनेस का होता है और सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ ब्रिक वॉल का ही यूज किया है, ब्रिक का। उसके बाद हम लोग फुटिंग का रिइंफोर्समेंट करते हैं और फिर इसका कास्टिंग कर देते हैं जैसा एज पर डिज़ाइन ड्राइंग दिया हुआ है। डिज़ाइन ड्राइंग फुटिंग का मैं आपको पहले रीड करना बता चुका हूँ, अगर उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। उसके बाद पूरा का जिस हिसाब से आपका डिज़ाइन ड्राइंग में है उसका हम लोग कास्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर क्यूरिंग वर्क चलते रहता है साथ साथ, और उसके ऊपर हम लोग फिर कॉलम का कास्टिंग करते हैं जहाँ तक आपका जीएल का रेफरेंस है। तो देखिए हमारा करीबन 100 × 60 मीटर का रेक्टेंगुलर है, तो उस पूरे में हम लोगों ने इस तरह कास्टिंग किया। उसके ऊपर हम लोगों ने प्लिंथ बीम या टाई बीम जिसे कहते हैं उसका रिइंफोर्समेंट और फिर कास्टिंग कर लेते हैं। हमारा 3 तरफ तो सेम आपका है, पर एक तरफ देखिए इस तरफ थोड़ा डाउन है, तो यहाँ पर हमें बाद में बैक फिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हम करते हैं ब्रिक वर्क, फिर प्लास्टरिंग वर्क, और इस तरफ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये था पूरा कंस्ट्रक्शन, जो कि लास्ट में आपका प्लास्टर फिर पेंटिंग वर्क होके कंप्लीट होता है। तो चलिए हम आ गए हैं आपका सीट पे, जिस पे मैंने आपका इसका लास्ट पार्ट यानी 9th पार्ट में आपको छोड़ा था। तो देखिए ये ऊपर आपका जो भी कंपनी का नाम रहेगा, उसके बाद आपके स्कीम का नाम रहेगा, जैसे ये पुराना चाईबासा वाटर सप्लाई स्कीम का है। उसका बिल नंबर आपका रहेगा, जैसे ये RA4/6 है, और उसका डेट रहेगा। फिर यहाँ पर सीरियल, डिस्क्रिप्शन, एग्रीमेंट का वैल्यू, फिर टोटल वर्क डन में 3 रहेगा, प्रीवियस, इस बिल और अब तक कितना हो गया ये। उसके बाद ये आपका ESR, WTP, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कंपाउंड वॉल का डिस्ट्रीब्यूशन मेन और आपका क्लियर वाटर राइजिंग का भी इससे पहले के पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं। तो इस पार्ट यानी 11वां जो हमारा सीरियल नंबर है उसका देखेंगे तो देखिए उसका यहाँ पर एग्रीमेंट वैल्यू दिया हुआ है। प्रीवियस में हम लोगों ने कुछ नहीं लिया है, क्योंकि मैं आपको ये कंपाउंड वॉल का फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ और ये एज पर मेजरमेंट है, तो मैं आपको इसका मेजरमेंट भी दिखाऊँगा। तो इस बिल में हम लोगों ने लिया है, और अब तो दिस बिल भी सेम आ जाएगा क्योंकि हमने प्रीवियस कुछ नहीं लिया है, तो दोनों का ये। तो हम लोग देखते हैं इसका मेजरमेंट हम लोगों ने कैसे लिया है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट है जो अभी हम देख रहे हैं। तो सीरियल नंबर 11 में चलते हैं। तो ये रहा आपका सीरियल नंबर 11 और यहाँ पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सेम आपका ऊपर में दिया हुआ है। सबसे पहले आपका बिल का नंबर, इस साइड आपका दिया हुआ सीरियल नंबर, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर क्वांटिटी कितना है, फिर उसका यूनिट हमने क्या लिया है, रेट क्या है, और फिर अमाउंट, फिर क्वांटिटी एज पर एग्रीमेंट उसका कितना क्वांटिटी है, फिर उसका वैल्यू मेजरमेंट क्या है, फिर लास्ट बिल में हम लोगों ने क्या लिया है उसका पेमेंट मेजरमेंट क्या है। इस तरह आपका पूरा कॉलम्स बने हुए हैं। तो हम लोग आ गए नीचे, यहाँ पर सीरियल नंबर जिसमें कंपाउंड वॉल कितने मीटर का लॉन्ग है वो दिया हुआ है, और उसके बाद ये आपका वैल्यू है, आइटम नंबर 416 और इसी तरह सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अर्थ वर्क के लिए देखा है, जो हमारा आपका क्वांटिटी में है उसी का रेट दिया हुआ है, और जो डैश डैश है वो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अर्थ वर्क का दिया हुआ है, क्वांटिटी हमारा इतना है जो कि मीटर क्यूब में है। कई बार ये वैल्यू एज पर हमारा जो एग्जैक्ट वर्क होता है वो चेंज भी हो सकता है, रेट फिक्स रहेगा उसका। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए C6 और E6, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी क्वांटिटी और रेट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट आ गया। और यही चीज़ आपका क्वांटिटी एज पर एग्रीमेंट में आ जाएगा, जितना आपका क्वांटिटी है और उसी का वैल्यू आपका इतना आ जाएगा, कितना अब तक आपने एग्जीक्यूट किया है। तो इसे ही हम देखेंगे मेजरमेंट के थ्रू, क्योंकि ये एज पर मेजरमेंट है, और रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना क्वांटिटी अभी तक आपने एग्जीक्यूट किया है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल आपने कितना किया है। ये अभी तक हमने प्रीवियस कुछ नहीं किया है, तो यही आपका अब तो हम लोगों ने कितना किया है उसमें आ जाएगा। इसी तरह आपका सैंड फिलिंग जो कि अभी हमने देखा, ये भी मीटर क्यूब में ही होता है और सेम इसकी वैल्यूज़ रहती है। इसी तरह आपका ब्रिक सोलिंग जो कि मीटर स्क्वायर में रहता है और 75 mm थिकनेस दिया हुआ है। इसी तरह PCC, उसके बाद आपका रिइंफोर्समेंट
और फिर आपका फुटिंग का आरसीसी क्वांटिटी जो कि आपका जितना आपका मिक्स है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। फिर ऊपर का आपका प्लिंथ बीम उसका भी रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। प्लिंथ बीम के ऊपर फिर से कॉलम। तो ये पूरा आपका क्वांटिटी सभी मिडर क्यू में ही होता है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होता है और रेट चेंज होता है। तो ये था पूरा आपका। अब इसका लास्ट टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। ये चीज़ें आपका एज पर BOQ है, जहाँ जहाँ आपका रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, सिर्फ हमें वही चीज़ें एग्जीक्यूट करना है। अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होता है तो जो आपका इंजीनियर इंचार्ज होते हैं उनका रिकमेंडेशन या उनके रिटन के अकॉर्डिंग होता है चेंजेस, या कुछ भी इंक्रीमेंट करना हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये था आपका लास्ट। उसके बाद आपका सीमेंट का क्वांटिटी कितना लगा, सैंड का कितना लगा, स्टील का कितना लगा, और ब्रिक और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, यही सब नीचे आपका रहेगा। तो उसका भी आपका कितना अमाउंट है वो दिया हुआ है डिटेल्स का। अर्थ बैक फिलिंग के लिए कितना दिया हुआ है वो भी है। अगर कोई हार्ड सॉइल है तो उसके लिए देखिए अलग से भी दिया हुआ है क्वांटिटी। अगर आप एक्सकेवेशन करते हैं हार्ड सॉइल निकलता है उसके लिए भी। तो ये सब था आपका जो भी एज पर BOQ आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका हम लोग उसी तरह हार्ड सॉइल में आपका नीचे दिया हुआ है आपका ब्रिक वर्क, PCC सेम, बस ये सॉइल चेंज हो गया है और कुछ नहीं। तो ये था पूरा। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितना आ रहा है और हमें इसकी वैल्यूज़ मतलब क्वांटिटी कैसे चेंज हुई वो कहाँ से आ रही है। तो ये था पूरा आपका शीट। तो अब इसका मेजरमेंट देखते हैं। तो देखिए इस सीरियल नंबर 11 का मेजरमेंट ये रहा, 11 मेजरमेंट्स। ये आपका RCC है और यहाँ पर आपका स्टील है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो अगर आपने ऊपर का ध्यान दिया तो पहले पुराना चाईबासा था, अभी हो गया TN यानी तांत नगर। चूँकि वैल्यूज़ थोड़ा चेंज हो जाए और आपको कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने को मिले, इसके लिए मैं आपको दिखाया हूँ दोनों ही। देखिए यहाँ भी सीरियल नंबर कंपाउंड वॉल सेम है। इस तरफ आपका लेंथ, विड्थ और डेप्थ दिया हुआ है। सबसे पहले अर्थ वर्क में हम लोगों ने 4 तरफ होता है कोई भी रेक्टेंगल का। तो A1 एक तरफ का लेंथ को हम लोगों ने कह दिया है, एक तरफ का B और एक तरफ का C और एक तरफ का D। तो देखिए A1 की तरफ आपका 33 है नंबर्स का कॉलम्स या फुटिंग। तो 1 आपका हो गया, फिर 33 नंबर्स और उसका लेंथ आपका 1.5, विड्थ भी आपका 1.5 और डेप्थ GL से 1 मीटर है। इस तरह सैंड फिलिंग के लिए भी हमने लिया है फुटिंग B1 C1, B1 से लेके 33, C1 से लेके 90। तो ये तीनों चीज़ें तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी, विड्थ और थिकनेस चेंज होते रहेगा। तो ये आपका ब्रिक सोलिंग हो गया। उसके बाद हो गया PCC का क्वांटिटी रेशियो, सेम तीनों फुटिंग के लिए 1:33 इंटू लेंथ 1.2, विड्थ भी 1.2 और थिकनेस आपका 100 है। और इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्वांटिटी आ जाएगा। तो इस तरफ हम पूरा क्वांटिटी निकाल लेंगे। उसी तरह आपका रिइंफोर्समेंट में भी आ जाता है कि आपका फुटिंग का मेन बार कितना है और वो 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है या 20, जिसका जितना लेंथ है उसके अकॉर्डिंग और नंबर्स और लेंथ को हम लोग कटिंग लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उतना का लेंथ आ जाएगा। तो इस तरफ हमें मेजरमेंट शीट बनाना पड़ता है, तब जाके ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बिल बना पाते हैं। उसी तरह आपका देखिए फुटिंग का मेन बार था, फिर बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, फुटिंग में भी फुटिंग मेन रॉड, फिर टॉप मेन बार, उसके बाद एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा, फिर रिंग बीम, फिर कॉलम के लिए भी उसी तरह हमारा आएगा। सबका सेम ही फंडा है, कितने दाया है और कितने नंबर्स आ रहे हैं, उसका कटिंग लेंथ कितना है, और उन नंबर्स और कटिंग लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने mm का रहेगा उसमें हम लोगों ने फार्मूला लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। और हमें लास्ट में पता चल जाएगा कि 8 mm का कितना है, 10 mm का कितना है, 12, 16, 20 उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा नीचे आ जाएगा आपका हमारा टोटल ओवरऑल वैल्यूज़, और इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना टन में आएगा या केजी में भी आप निकाल सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट। तो ये नीचे पूरा आ जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको एस्टिमेशन और बिलिंग और एस्टिमेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे बनाते हैं, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हम लोगों ने टोटल लेंथ निकाल लिया, फिर वेट के अकॉर्डिंग जो केजी के अकॉर्डिंग जैसा मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया है पूरा वैल्यूज़। तो ये देखिए नीचे आ गया हर एक का
आपका केजी में हम निकाल लिए हैं और लास्ट में आपका 18.046 आ गया है, इतना केजीज टोटल वैल्यू। तो ये तो आपका स्टील का हो गया। अब चाहे तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। तो ये पूरा हो गया। अब हम लोगों ने मेजरमेंट देख लिया आरसीसी का भी और स्टील का भी। तो हम वापस आ गए हैं कंपाउंड वॉल के। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पुराना चाईबासा में भी, तो ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूशन, तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी है। देखिए आपका ये पूरा टोटल यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए 13, ये जिस वैल्यू का जितना क्वांटिटी था यहाँ पर लिख दिया और रेट से मल्टीप्लाई कर दी है। तो और टोटल हमारा वैल्यू आ गया। ये सेम वैल्यू आपको मैं अब दिखाऊंगा, वहाँ भी रहेगा जो इसका एब्स्ट्रैक्ट शीट में है। तो ये देखिए ये आपका हो गया अर्थ वर्क, जो कि आपका 100 मीटर क्यूब आया है और ये आपका रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना वैल्यू आ जाएगा 12600। ये फार्मूला भी लगा हुआ है H6 × E6। H मतलब आपका दिया हुआ कितना क्वांटिटी हमारा आया, कितना मीटर क्यूब, इसका यूनिट मीटर क्यूब है। इसी तरह आप ब्रिक सैंड फिलिंग भी निकाल सकते हैं जो कि 5 मीटर क्यूब है। जितना क्वांटिटी एग्जीक्यूशन हो उतना ही हम लोग लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा टोटल एक तरफ का 33 फुटिंग है तो पूरा का सैंड फिलिंग या पूरा का पीसीसी हो जाए, जितना जितना हमारा होता है, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट में बिल होता है। ज़रूरी नहीं कि पूरा एक साथ हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे मैंने 5 मीटर क्यूब लिया है, यानी उतना ही आपका सैंड फिलिंग हुआ है। उसी तरह ब्रिक सोलिंग कितना मीटर स्क्वायर हुआ है, पीसीसी कितना मीटर क्यूब हुआ है, बाकी सभी यूनिट मीटर क्यूब में ही है। ब्रिक भी वर्क कितना मीटर क्यूब हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लिख दी है और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये टोटल आ गया 134 के समथिंग, जो कि आप देख सकते हैं सम है। मैं आपको यहाँ पे सम भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इतना ही है, उसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये हम लोगों ने इतना ही लिया है 1340297। तो यही वैल्यू आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट में भी रहेगा। देखिए कंपाउंड वॉल सीरियल नंबर और इतना अब तो हम लोगों ने लिया है देखिए 1340297, जो कि सेम ही है। तो ये था और हमने प्रीवियस कुछ नहीं लिया है। तो ड्यूरिंग दिस बिल में भी कंपाउंड वॉल का यही आ जाएगा। तो ये था पूरा आपका कंपाउंड वॉल का बिल, जो कि आप एक साथ अगर पूरा हो जाता है तो एक साथ कर सकते हैं, अगर दोबारा हो तो दो बार में कर सकते हैं। तो ये था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।